सभी अपनी नोटबुक पेन निकाल लो, और हो सके तो आपके पास अगर बुक्स अवेलेबल है तो बुक्स भी निकाल लें, ठीक है। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। नोटबुक पेन यूज करो भाई, सब अपने पास रखो। वेरी गुड मॉर्निंग। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग एक्सरसाइज 1.1। उसके बारे में जितना पढ़ना था हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम स्टार्ट करेंगे। चलो देखो आप, फिल इन द ब्लैंक्स। हमारा क्वेश्चन 1 है एक्सरसाइज 1.1 से। कितने बच्चे जिनके पास बुक्स नहीं है, जिनके पास अब तक उन्होंने बुक्स नहीं मंगवाई? कोई बात नहीं, नहीं है तो बेटा एक काम करना, मैं इसका ना फोटो खींच के ग्रुप में सेंड कर दूंगा। एक्सरसाइज 1.1 का वहां से अपना होमवर्क कंप्लीट करेंगे, होमवर्क सब करेंगे, होमवर्क। और मेरे को चेक करवाएंगे। ये कंप्लीट करने के बाद मेरे को फोटो उसकी फोटो खींच के मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स बच्चों। हमने क्या करना है, अब देखो जैसे फर्स्ट इसमें क्वेश्चन दे रखा है ए 1 लाख इज इक्वल टू डैश 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 10,000। डैश 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 10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में 1 मिलियन 100,000। 1 करोड़ इज इक्वल टू 10 लाख। 1 मिलियन लाख। ठीक है बच्चों, हमने इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम दोनों सिस्टम डिस्कस किए थे बच्चों। हमने बताया था, हमने दोनों सिस्टम डिस्कस किए थे, इंडियन और इंटरनेशनल। इंडियन सिस्टम की बात, हाँ, अब हमको थोड़ा सा ध्यान देना है, दोनों सिस्टम की तरफ ध्यान देना है, ठीक है। अब बच्चों लिखा है 1 लाख इज इक्वल टू डैश 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 1000। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे क्वेश्चन करूं बच्चों, 100 रुपीज आपके पास 100 रुपीज है, उसके अंदर कितने 10 रुपीज हो सकते हैं? अगर मैं लिखूं आपसे 100 रुपीज, कितने 10 रुपीज होंगे 100 रुपीज में? कितने 10 रुपीज आएंगे बच्चों? तो हम लोगों को पता है कि 100 रुपीज के अंदर 10 है, 10 रुपीज बनेंगे। बनेंगे नहीं बनेंगे? 100 रुपीज में कितने 10 रुपीज हो सकते हैं बच्चों? अगर हम आपसे क्वेश्चन करें, आपके पास 100 रुपीज है और आप उसका चेंज लेने गए किसी शॉप पर, आपने उसको 100 रुपीज दिए और उसको आपने बोला 10 रुपीज के मुझे कितने नोट देगा आपको? 10 रुपीज के 10 नोट देगा, इंटू 10 लग गया, है ना। बस वैसे ही समझना है आपको कि भाई 1 लाख में कितने 10,000 हो सकते हैं। तो इसको हम कैसे करेंगे बच्चों, देखो इसको समझो। तो पहले हम सॉल्यूशन की बात करते हैं बच्चों, सॉल्यूशन ए की बात करते हैं। 1 लाख, 1 लाख को मैं कैसे लिख सकता हूं बच्चों? 1 लाख कैसे बनेगा? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। ये बन गया 1 लाख बच्चों, ये बन गया 1 लाख इज इक्वल टू डैश 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 10,000। अब 1 लाख में कितने 10,000 होंगे बच्चों? तो 10,000 को लिखो आप, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। ये 10,000 हो गया बच्चों, ठीक है, ये 10,000 हो गया। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, ये 10,000 हो गया बच्चों। अब आप चेक करोगे बच्चों, यहाँ कितने जीरो है बच्चों? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ 5 जीरो है बच्चों, और यहाँ चेक करो कितने,
1 2 3 4, यहाँ 4 जीरो है, यहाँ 5 जीरो है, यहाँ एक जीरो कम है बच्चों, तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक जीरो तो लगा नहीं सकता, एक जीरो को तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं इसको जीरो से मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों तो ये पूरा खुद जीरो हो जाएगा, ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो। किसी भी चीज को जीरो से मल्टीप्लाई करने पर वो टर्म पूरी जीरो हो जाती है, तो हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 10 का, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। एक चीज याद कर रखो, अगर मैं 2 में 10 का मल्टीप्लाई करूं तो बच्चों क्या बनता है, 20 बनता है कि नहीं बनता। अगर आप गौर से देखो, अगर मैं 4 में 10 का मल्टीप्लाई करूं तो बच्चों क्या बनता है, 40 बनता है कि नहीं बनता। तो किसी चीज में 10 का मल्टीप्लाई करने पर उसमें एक जीरो बढ़ जाता है, किसी भी चीज को 10 से मल्टीप्लाई करने पर उसका एक, उसके आगे एक जीरो बढ़ जाता है। तो देखो 4 के आगे हमने 4 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 40 आया, मतलब 4 के आगे एक जीरो एक्सीड कर गया, समझ आ गई बात, एक जीरो बढ़ गया। इट मींस अगर मैं 10,000 को जीरो से मल्टीप्लाई करूं तो इसके अंदर एक जीरो और बढ़ जाएगा, इसके अंदर एक जीरो कम था, क्योंकि यहाँ पर क्या है 5 जीरो, यहाँ कितने 4 जीरो, तो अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसमें एक जीरो और इंक्रीज कर जाएगा। समझ आ रहा है बच्चों। हाँ, तो ये हो जाएगा 1 लाख, तो यहाँ आ गया बच्चों 10, यहाँ आ गया 10, ठीक है। मतलब 1 लाख के अंदर 10 टाइम्स 10,000 हो जाएंगे बच्चों, 1 लाख के अंदर 10 टाइम्स, चाहे तो यहाँ एक मल्टीप्लाई का निशान लगा सकते हैं, एक मल्टीप्लाई का निशान लगा सकते हैं बच्चों। मतलब 1 लाख के अंदर अगर मैं 10,000 की डेक बनाऊं, बात समझो, अगर आपको बोलते हैं 1 लाख रुपए के अंदर 10,000 की कितनी गड्डियां बन जाएगी बच्चों, कितनी डेक बना पाओगे आप लोग, तो आप देखोगे कि 10,000 की 10 गड्डियां बनेगी 1 लाख के अंदर, है ना। ऐसे ही 1 मिलियन की बात करते हैं बच्चों, 1 मिलियन, 1 मिलियन की बात करते हैं बच्चों। 1 मिलियन को अब कैसे लिखोगे भाई, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, 1 मिलियन, ये मिल गया 1 मिलियन बच्चों। और आगे कितना है 100,000, तो इक्वल 100,000 को आप कैसे लिखोगे बच्चों, 100,000 को कैसे लिखोगे, देखो भाई, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, ये बन गया 100,000 बच्चों। समझ आना चाहिए आप लोगों को क्या हो रहा है इधर, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, उसके बाद क्या आता है इंटरनेशनल सिस्टम में, 100,000 के बाद क्या आता है बच्चों, मिलियन, तो ये 1 मिलियन, 1 मिलियन हो गया बच्चों, 1 मिलियन, ये 1 मिलियन हो गया, और ये हो गया 100,000, कैसे हुआ चेक करो, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, तो मैंने यहाँ 1 लगा दिया तो ये बन गया बच्चों 100,000। गौर से अगर देखो, आप इसको देखो इस तरीके से, अगर यहाँ कॉमा इंसर्ट करनी हो आपको तो कॉमा इंसर्ट कर सकते हो। देखो इंटरनेशनल सिस्टम में कितने जीरो बाद, कितने डिजिट बाद एक कॉमा इंसर्ट होती है, 3-3 डिजिट के गैप से, 3 डिजिट ये हो गए, 3 डिजिट ये हो गए। अब यहाँ देखो इंडियन सिस्टम में क्या होता है, ये देखो 100,000 तो हम लोग बच्चों, 100,000 तो हम लोग बच्चों, अगर आपको पता हो तो इंटरनेशनल सिस्टम में पढ़ते हैं, तो यहाँ भी 3-3 डिजिट लगा दो, ठीक है, यहाँ आगे लगाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आगे कोई नंबर नहीं बचा। अब देखो ये कितना हुआ, 100 के आगे 3 जीरो लगे, 100,000 हो गया ना बच्चों। 2,000 कितना होता है, 2 के आगे 3 जीरो लगा दो, अगर मैं 2 के आगे 3 जीरो लगा दूं तो क्या बन जाएगा बच्चों, 2,000। वैसे ही अगर 100 के आगे 3 जीरो लग गए तो बच्चों क्या बन गया, 100,000। अब यहाँ चेक करो बच्चों कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो है, यहाँ कितने जीरो है, 1 2 3 4 5, यहाँ 5 जीरो है, एक जीरो कम है, एक जीरो कम है तो मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो उसका एक जीरो इंक्रीज कर जाएगा, तो यहाँ क्या आ गया बच्चों, 10 आ गया। समझ आ रहा है बच्चों, ठीक है। लगाने को एक मल्टीप्लाई का निशान लगा सकते हो, बिकॉज इट इज ए फैक्टर, ये एक फैक्टर है बच्चों, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई होगा। अभी 10 को अगर 10,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 1 लाख मिलेगा, 100,000 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 मिलियन मिलेगा बच्चों, 10 लाख, ऐसे ही 1 करोड़, 10 लाख 1 करोड़, यहाँ भी बच्चों 10 आने वाला है, ये खुद आप करके दिखाओगे, मुझे खुद करोगे, यहाँ भी 10 आएगा बच्चों, ठीक है। हाँ, यस यस, क्या नहीं आ रहा बच्चों, वीडियो नहीं आ रही, अब आ रही है, अब वीडियो आ रही है,
कितने बच्चों को वीडियो नहीं आ रही? बेटा आपके नेट का इशू हो सकता है, मेरे नेट का इशू नहीं है। नेट का इशू आपके हो सकता है, मेरे कोई नेट का इशू नहीं। ठीक है, आपका नेट का इशू हो सकता है, मेरे प्रॉब्लम नहीं है नेट वाली, मैंने ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले रखा है। तो आपके नेट का इशू हो सकता है, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई चीज अगर आपकी मिस हो जाती है ना, तो मैं क्लास रिकॉर्डिंग ऑन करके कर रहा हूँ, क्लास ले रहा हूँ, तो आप लोग बाद में, अभी फिलहाल हाथों हाथ तो रिकॉर्डिंग नहीं आएगी, ये आफ्टर 4 and 5 आवर्स उसके बाद आपको यहाँ पर ये रिकॉर्डिंग के अंदर आपको ये लेक्चर मिल जाएगा, वहां से आप वापस देख सकते हो। ऐसे ही देखो बच्चों, मैंने 1 करोड़ को 10 लाख बताया, कैसे बताया? आप दोबारा इस सवाल को समझोगे, जैसे क्वेश्चन नंबर सी हमारा, सी क्वेश्चन देखो आप, सी क्वेश्चन 1 करोड़, 1 करोड़ कैसे बनेगा बच्चों? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 1 करोड़ बन गया। 1 करोड़, 10 लाख के बाद क्या आता है? 1 करोड़, ये 1 करोड़ बन गया बच्चों। आगे देखो आप, यहाँ कितने हैं? 10 लाख, 10 लाख बनाओ आप लोग, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, ये बन गया बच्चों 10 लाख। अब देखो यहाँ कितने जीरो है? 1 2 3 4 5 6 7, तो करोड़ के अंदर, 1 करोड़ के अंदर 7 जीरो आते हैं बच्चों, 7 जीरो आते हैं। इसी तरीके से 10 लाख में देखो बच्चों कितने जीरो है? 1 2 3 4 5 6 जीरो है, यहाँ 7 जीरो है, तो यहाँ एक जीरो कम है। तो अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा बच्चों, तो इसका एक जीरो एक्सीड कर जाएगा। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मतलब यहाँ भी क्या आ गया बच्चों? 10 आ गया। ठीक है, अब यहाँ देखो 1 मिलियन इज इक्वल टू लैख, ये चीजें याद रखनी होती है, कुछ चीजें याद भी रखनी होती है बच्चों की, 1 मिलियन में कितने लैख होते हैं। तो ये क्वेश्चन आप खुद करोगे। 1 मिलियन आप करो, 1 मिलियन आप देखोगे, 1 मिलियन में 7 जीरो, 1 मिलियन के अंदर 6 जीरो आएंगे बच्चों, 6 जीरो। और लैख के अंदर कितने आएंगे बच्चों? लैख के अंदर आएंगे बच्चों 5 जीरो। तो यहाँ फिर एक जीरो कम होगा, तो मैं यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करूंगा इसको, तो इसका भी एक जीरो एक्सीड कर जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 लाख। तो इन सभी में 10 आया बच्चों। ठीक है, रटना नहीं है, समझना है, और कोई प्रॉब्लम आए तो पूछना है। डाउट्स होंगे तभी, तभी आप एक अच्छे स्टूडेंट हो बच्चों, डाउट्स आने भी चाहिए। छोटे मोटे अगर डाउट आते तो उसको क्लियर करना है, पूछना है। ठीक है, सिर्फ ये नहीं कि बस सर ने बता दिया यार, अब मैं नहीं पूछ रहा, मुझे मेरी बेइज्जती ना हो जाए, ऐसा मत सोचना कोई। ठीक है, कोई इंसल्ट नहीं होती। इंसल्ट वो होती है बच्चों जब आप क्लास लगाकर भी कुछ नहीं सीखोगे ना, और टेस्ट जब दोगे, टेस्ट के अंदर आपको कुछ नहीं आएगा, तो जब नंबर वहां कम आएंगे, तो वो एक तरह की इंसल्ट है। लेकिन उससे पहले अगर कोई चीज हम पूछने में हम अगर इंसल्ट समझते हैं, तो ये गलत बात है। कोई डाउट हो तो पूछना है आपने। अब आप लोगों को छोटी मोटी बात और बता देता हूँ इसी के साथ साथ में। देखो बच्चों, देखो, मैं बता देता हूं कि मिलियन के बाद क्या आता था बच्चों, मिलियन के बाद क्या आता था? आफ्टर मिलियन क्या आता था बच्चों? आफ्टर आफ्टर मिलियन व्हाट कम्स, बताओ। मिलियन के बाद इंटरनेशनल सिस्टम में क्या आता था? बिलियन। बिलियन के बाद क्या आएगा बच्चों? ट्रिलियन। ठीक है, एक्स्ट्रा हो रहा है बच्चों आपकी क्लास, आपकी बुक नॉलेज के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो बच्चों इतना मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि मिलियन के बाद क्या आएगा? 1 मिलियन, 10 मिलियन, बहुत से लोगों को नहीं पता होता। ठीक है, बहुत सौ बड़े बड़े बच्चों को नहीं पता होता, पढ़े लिखे बच्चों को भी नहीं पता होता। ठीक है, तो आप थोड़ा ध्यान रखना। मिलियन, बिलियन, बिलियन के बाद ट्रिलियन, इसके बाद क्वाड्रिलियन। ठीक है, इसके बाद भी चलता रहता है, क्वांटिलियन, सेक्सिलियन, सेप्टिलियन। ठीक है, चलता रहता है बच्चों। ठीक है, उसके बाद हाँ, सेप्टिलियन, फिर हेक्टोलियन कैसा कुछ आता है, नॉनिलियन, फिर डेकालियन, ऐसा कुछ आता है। ठीक है, अभी आप मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, क्वाड्रिलियन, इतना बहुत हो गया बच्चों। यहाँ आते हैं बच्चों, मिलियन के अंदर बच्चों आते हैं 6 जीरो आते हैं बच्चों, 1 के आगे 6 जीरो। बिलियन के अंदर बच्चों 1 के आगे 9 जीरो आते हैं बच्चों, 9 जीरो। ट्रिलियन के अंदर 1 के आगे 12 जीरो आते हैं बच्चों। क्वाड्रिलियन में 10 के आगे बच्चों 15 जीरो आते हैं, 15 जीरो आते हैं, 15 जीरो। 1 आफ्टर 1 कितने जीरोस आएंगे बच्चों? मिलियन के अंदर 6 जीरो आएंगे, बिलियन में 9 आएंगे, ट्रिलियन में 12 आएंगे, क्वाड्रिलियन में 15 जीरो आएंगे। ठीक है, थोड़ा ये आगे का बता दिया मैंने, मिलियन के बाद भी क्या क्या आता है एक्स्ट्रा है, आपको तो बिलियन तक याद रखना है। हाँ बच्चों, बोलो। 6 से पहले मैंने लिखा बच्चों जीरो। कितने जीरो आते हैं 1 के बाद? मिलियन के अंदर, 1 मिलियन के अंदर कितने जीरो होंगे बच्चों? 1 मिलियन के अंदर कितने जीरो होंगे?
जीरो आफ्टर वन, जीरो आफ्टर वन, वन के बाद कितने जीरो आएंगे? मिलियन में 6, बिलियन में 9, ट्रिलियन में 12, क्वाड्रिलियन में 15। ठीक है, थोड़ा ये ध्यान रखेंगे कि मिलियन बिलियन क्या होता है। मिलियन के बाद बिलियन, इंटरनेशनल सिस्टम भी रखो दिमाग में, क्योंकि पूरे वर्ल्ड के अंदर देखे तो इंटरनेशनल सिस्टम चलेगा, वहां आपकी तरह लाख करोड़ नहीं चलता। ठीक है, तो मिलियन में क्या होता है आपको पता है? 100,000 के बाद जब प्लेस वैल्यू पढ़ते हैं हम, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर 1 बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, फिर 1 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, फिर 1 क्वाड्रिलियन, 10 क्वाड्रिलियन, 100 क्वाड्रिलियन, उसके बाद क्विंटिलियन। अब छोड़ो, उतना नहीं जाएंगे, बहुत हो गया। ठीक है, ये भी समझ लो। और एक चीज और बता दो, देखो आपको पता है लैख, लैख के बाद क्या आता था? करोड़। क्या आता था? करोड़। करोड़ के बाद बच्चों आता है अरब। क्या आता है? अरब। अरब के बाद क्या आता है बच्चों? खरब। एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा बातें कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, थोड़ा सा दिमाग में रखो। खरब। खरब के बाद बच्चों आता है नील आता है, नील। नील के बाद आता है बच्चों पदम। पदम के बाद आता है बच्चों शंख। ठीक है, इसके आगे तो मैंने भी याद नहीं कर रखा। ठीक है, इतना मुझे भी पता है, इसके आगे मुझे नहीं पता भाई। लाख के बाद करोड़ आता ना। हम अगर हम इंडियन सिस्टम की बात करें, 1 लाख, 10 लाख, उसके बाद 1 करोड़, 10 करोड़, फिर 1 अरब, 10 अरब, फिर 1 खरब, 10 खरब, फिर 1 नील, 10 नील, 1 पदम, 10 पदम, 1 शंख, 10 शंख। ठीक है, ये बहुत आगे तक चला गया। इतना बड़े लार्ज नंबर के साथ, इतने बड़े लार्ज नंबर्स को आपने डील नहीं करना, लेकिन मैंने ऐसे सिखा दिया, एक्स्ट्रा सिखा दिया आपको। करोड़ तक देखना है, बस करोड़ तक। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और इसी के साथ छोटी मोटी कुछ बातें और याद रख लो बच्चों। 1 मिलियन बच्चों, 1 मिलियन का मतलब क्या होता है? 1 मिलियन को अगर इंडियन सिस्टम में लिखेंगे बच्चों, बनता है 10 लाख। 1 मिलियन का मतलब होता है बच्चों 10 लाख। स्क्रीनशॉट लेते रहना और लिखते रहना, ये बहुत काम की चीजें हैं बच्चों। बहुत से लोगों को नहीं पता होता कितने, 1 बिलियन में कितने करोड़ होते हैं या कितने लाख होते हैं, कुछ पता ही नहीं होता बच्चों। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं बच्चों, ये भी ध्यान रखना। देखो यहाँ है ना, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख आया ना इधर। ऐसे ही 1 बिलियन में बच्चों कितने होते हैं? 1 बिलियन में होते हैं बच्चों 100 करोड़। ये भी ध्यान रखना, 1 बिलियन में होते हैं 100 करोड़। मतलब 1 बिलियन अगर कोई बोलता है, इट मींस 100 करोड़। ऐसे ही बच्चों 1 ट्रिलियन के अंदर कितने होते हैं? 1 ट्रिलियन में होते हैं बच्चों 1 अरब। 1 अरब, अरब होगा ना, 7, 8, 9, 9। ठीक है, ओके, 9 उसके बाद चेक कर लेते हैं। करोड़ में 70, 100 करोड़। 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट बच्चों, थोड़ी सी गलती की मैंने यहाँ पे। 100 करोड़, 100 करोड़ नहीं बच्चों, उसके बाद 1 अरब नहीं, अरब नहीं बनेगा। 100 करोड़ को ही बोलते हैं हम लोग 1 अरब। ठीक है, 100 करोड़ को ही 1 अरब बोला जाता है। बिलियन में कितने जीरो हुए? बिलियन में कितने जीरो होते हैं? 9 जीरो होते हैं, आपको पता है? 9 जीरो, 9 जीरो मैंने भी बताया, चेक कर सकते हो। 1 बिलियन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो चेक करते हैं। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 1 अरब। ठीक है बच्चों, 100 करोड़ होते हैं, 1 अरब होते हैं। और ट्रिलियन में हो गए मेरे हिसाब से 10 अरब। 1 खरब होना चाहिए, खरब। चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। ट्रिलियन में 12 जीरो होते हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 1, 10, 100, 1000, 10,000, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, 10 खरब। ये हो गया 10 खरब। अरब के बाद खरब। ठीक है,
10 खरब, ये भी थोड़ा याद रख सकते हो आप लोग, ठीक है। मतलब एक ऐसी बस एज ए नॉलेज हमने बात की है, इतना कोई जरूरी नहीं है कि हम इतना याद रखें। आपको मिलियन बिलियन बस लास्ट बिलियन तक पढ़ना होता है आप लोगों को। और अगर हम उसकी बात करें अगर इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर तो आपको बिलियन तक पढ़ना है सिर्फ। और अगर हम बात करते हैं बच्चों, एक मिनट सभी वेट करेंगे, एक मिनट सभी वेट करेंगे। चलो बिल्कुल सही किया हमने, कोई गलत नहीं किया। 10 खरब होंगे, 12 जीरो का मतलब 10 खरब हो जाएंगे, 10 लाख 1 अरब 10 खरब, ठीक है, बिल्कुल सही है बच्चों, ठीक। समझ आ रहा है आप लोगों को, क्लियर हो रही सारी बातें? ओके, आगे देखो, आगे देखो। हाँ, ये फोटो खींच के मैं इसकी फोटो लेकर आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगा बच्चों, आप लोग होमवर्क कंप्लीट करोगे अपना। ओके, आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका। सेकंड क्वेश्चन देखो बच्चों, सेकंड का मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा, आपको क्या करना है, प्लेस कॉमास करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल्स। आपको न्यूमरल्स लिखना है, देखो आपको आपको वर्ड में दे रखा है, वर्ड में एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूं, बाकी आप लोग खुद करोगे। कॉमास भी इंसर्ट करनी है आपको सही तरीके से। कॉमास कहां लगेगी आपको ये भी चेक करना है, प्लेस कॉमास करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल्स। और उसके बाद आपको न्यूमरल्स लिखना है, मतलब कि भाई उसको हम लोग अगर वर्ड में हमको दे रखा है कि 73 लाख 75,000 307। बच्चों एक्सरसाइज चल रही है हमारी 1.1, 1.1 चल रही है हमारी। 73,75,307, इसे आप लोगों को न्यूमरल्स में लिखना है, ठीक है, इसका न्यूमरल लिखना है आप लोग, मतलब अंकों में, ठीक है, डिजिट्स में, अंकों में इसको लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। और इसके अंदर कॉमास भी इंसर्ट करनी है। तो बच्चों क्या लिखा हुआ है, 73 लाख, 73 लाख। तो बच्चों एक चीज समझते हैं, देखो एक चीज समझते हैं, 307, 73 लाख, तो 73 लाख, उसके बाद 73 लाख के बाद कॉमा, कॉमा चलो बाद में इंसर्ट कर देना, फिर 75,000, 75,000। अब बच्चों 75 ये रहा, इसके बाद 1000, 1000 का मतलब इसके आगे 3 डिजिट और आएंगे, बस 3 डिजिट और आएंगे, 75,000 मतलब इसके आगे 3 डिजिट और आना है। उसके बाद क्या लिखा है, 307, तो इसके आगे आ गया बच्चों 307। अब बच्चा थोड़ा ध्यान दोगे आप लोग, यहाँ पे ध्यान दोगे आप लोग, तरीका क्या होता है बच्चों, तरीका समझो। आप लोगों को लिखा है 73 लाख, सबसे पहले आप लोग 73 लाख का प्लेस देख लो, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, बस 73 10 लाख तक आ जाएगा। तो ये हो गया बच्चों 73 लाख। उसके बाद 75,000 है, 75,000, फिर 307, तो 307, इस तरीके से हमने नंबर लिखा। और कॉमा इंसर्ट करेंगे इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो कॉमा कैसे इंसर्ट करोगे आप, पहले लास्ट से 3 डिजिट्स, उसके बाद दो दो कॉमा, दो दो डिजिट छोड़कर, दो दो डिजिट छोड़कर कॉमा, तो यहां आ गई। इसके बाद आगे लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आगे कोई नंबर नहीं है। इंडियन सिस्टम में शुरू में 3 डिजिट्स छोड़कर कॉमा लगाते हैं, बाद में 2 डिजिट्स के गैप से लगाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद खूब सारे सवाल दे रखे हैं, बी सी डी ई, आप सारे खुद करोगे, फोटो सेंड कर दूंगा मैं आपको, ठीक है, आप खुद करेंगे।
मिटा रहा हूं इसको मैं बच्चों, मिटा रहा हूं। एक स्क्रीनशॉट ले लो, कैसे लिखना है, क्या करना है समझ लो। ठीक है, 73 लाख मतलब लाख के अंदर कितने आते हैं, 5 डिजिट और आते हैं आगे। तो 73 ये आ गया, इसके बाद 5 डिजिट और आएंगे बच्चों, बस 5 डिजिट और आएंगे, 73 लाख। लेकिन देखो इसी क्वेश्चन में अगर मैं थोड़ा चेंज करूं बच्चों, सिर्फ लिख दूं 75,000, अभी ये एक्स्ट्रा ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं, 75,007 मैंने ये लिख दिया 75,007। अब क्या करें बच्चों, तो देखो पहले 73 लाख, 73 लाख बच्चों, पहले आप ये चीज देखो 73 लाख, 73 लाख कैसे बनेगा बच्चों, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, बस 10 लाख के बाद तो करोड़ आ जाएगा ना, 10 लाख के बाद क्या आ जाएगा, करोड़। तो इसके आगे हम जाएंगे नहीं। तो यहां आ गया बच्चों 73 लाख। ये ऐसी एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाया, बुक में नहीं ऐसे लिखवाया मैंने, 73 लाख, फिर 75,000, तो 75,000, उसके बाद सीधा 7 आ रहा है बच्चों, सीधा 7। तो 7 यहां लिखूं, यहां लिखूं या यहां लिखूं, देखो अगर यहां लिख दूंगा तो इसके आगे 2 डिजिट और आएंगे, आप क्या लगाओगे, जीरो, तो ये तो 700 बन गया बच्चों। तो सिर्फ 007, 007, ये बन गया बच्चों 73 लाख। एक मिनट बच्चों, एक मिनट। तो ये क्या बन गया बच्चों, देखो 73 लाख, 75,000 7, 75,000। देखो ये चीज दिमाग में रखो, जिसकी जो प्लेस वैल्यू है वो आप याद रखोगे, कॉमास लगा लो। देखो ये 1000 वाला पीरियड है, इसको एक साथ बोलेंगे, बोलेंगे 75,000, उसके बाद सिर्फ 7 है, तो 7 कैसे बनेगा, सिर्फ 007 से। अब ये सिर्फ 7 पढ़ा जाएगा, क्योंकि 100 पे कुछ नहीं है, टेंस वैल्यू पे कुछ नहीं है, सीधा 7 पढ़ा जाएगा। 73 लाख, 75,000, उसके बाद कोई नंबर नहीं है, सीधा क्या पढ़ा जाएगा, 7 पढ़ा जाएगा। समझ आया बच्चों? और अब देखो अगला क्वेश्चन आप खुद करोगे, मैं एक सवाल करवाऊंगा आपको, और फोर्थ क्वेश्चन भी आप खुद करोगे, एक क्वेश्चन आप लोगों को करवाऊंगा। थर्ड क्वेश्चन देखो आप, थर्ड क्वेश्चन देखो, बोल रहा है इंसर्ट कॉमा सुटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। कॉमास लगानी है, उसके बाद इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग उनका नेम लिखना है, ठीक है, ऑफ न्यूमरेशन। इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग हमने नेम लिखना है। तो मैं इसका एक सी क्वेश्चन करवा दूं आपको, सी, सी क्वेश्चन देखो क्या लिखा, 999, 999, 000, 46, ये लिखा है बच्चों। तो इसको हम कैसे करेंगे, पहले आप कॉमास इंसर्ट करोगे, उसने क्वेश्चन किया है, पहले आप कॉमास इंसर्ट करो। तो इंडियन सिस्टम है बच्चों, पहले हम 3 डिजिट छोड़कर कॉमा लगाएंगे, फिर हम 2 डिजिट के गैप से कॉमा लगाएंगे। अब देखो बच्चों, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो ये बन गया बच्चों 9 करोड़, 9 करोड़। देखो मैं लिख देता हूं, वंस, टेंस, ये मैं पहले करवा चुका हूं आपको, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो बच्चों ये बन गया 9 करोड़। उसके बाद बोलो नहीं बेटा, आप लोग पहले ना अपना माइक आप म्यूट रखा करो, अपना माइक म्यूट रखा करो, और यहाँ ध्यान दिया करो, आप इधर उधर ध्यान मत दो प्लीज, ठीक है। अब आप लोगों को थोड़ा ग्रो करने की जरूरत है बच्चों, आप बड़े हो रहे हो, ठीक है, 6th क्लास से सारी स्टडी है ना, अगर देखा जाए तो आपकी बेसिक जो जर्नी है ना, 5th तक तो हम लोग बस एक प्राइमरी स्कूल में हमें बेसिक्स के बारे में पढ़ने के बाद जो एक्चुअल स्टडी हमारी है बच्चों, वो 6th क्लास से स्टार्ट होती है। 9 करोड़। फिर देखो ये लाख वाला पीरियड आ गया बच्चों, पूरा लाख वाला पीरियड है, लाख, 10 लाख। तो मैंने बोला कि पहले पूरे नंबर को बोलोगे,
पूरा नंबर क्या है लैख के पीरियड में 99, तो आप यहां कॉमा नहीं लगाओगे, 99 लाख। उसके बाद 1000 वाला पीरियड आ गया बच्चों, देखो 1000 वाले पीरियड में कुछ भी नहीं है, डबल जीरो है, तो अब हमें कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, मतलब 1000 के अंदर कुछ भी नहीं है, तो 1000 पे लिखने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद जीरो आ गया, जीरो को क्या लिखेंगे, फिर आगे जीरो आ गया, 100 वाले प्लेस पे भी जीरो आ गया, मतलब 100 में भी कुछ नहीं है। उसके बाद सीधा क्या है 46, तो लिखोगे 46, 46। ये बच्चों आपका इसका हमने इसका नेम लिख दिया अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसका नेम लिख दिया 9,99,40,। हाँ बच्चों, एक मिनट रुकना बच्चों, एक मिनट, एक मिनट। क्या बोल रहे हो बेटा? सबसे पहले वाला, फर्स्ट वाला कौन से वाला क्वेश्चन बेटा, मेरे को समझ नहीं आई आपकी बात। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों एक बार आप देख लो, कोई बात नहीं, पहले इसको कंप्लीट कर लो। अब इसके अंदर 4 सवाल है बच्चों, आप लोग खुद करोगे, करवा देंगे पहले वाला भी। पहले आप फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट कर दो, एक्सरसाइज कंप्लीट कर लो। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, इंसर्ट कॉमा सुटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। अब हमको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग नेम लिखना है बच्चों। मैं एक क्वेश्चन इसमें ले लेता हूं ए। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर पहला क्वेश्चन मैं करवा देता हूं, 7892, 7892, फिर 1092, 1092। अब इंटरनेशनल सिस्टम की बात हो रही है बच्चों, पहले तो कॉमास लगानी पड़ेगी। इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, 3 डिजिट्स छोड़कर कॉमा लगाते हैं। अब इसके आगे लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आगे कोई नंबर है नहीं, आगे 3 डिजिट्स है ही नहीं, कॉमा आगे लगाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आगे नंबर्स होते तो हम और आगे कॉमा लगाते। तो पहले हमने 3 डिजिट्स के बाद कॉमा लगाई, फिर 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाई, बिकॉज ऑफ वी आर डिस्कसिंग अबाउट इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। और इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर क्या होता है, 3 डिजिट्स छोड़कर कॉमा लगती है। अब प्लेस वैल्यू चेक करो, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, फिर मिलियन, फिर मिलियन, फिर 10 बिलियन, 10 मिलियन, सॉरी 10 मिलियन। तो देखो ये क्या बन गया बच्चों, ये मिलियन वाला पीरियड आ गया। ये मिलियन वाला पीरियड है, मैंने आपको बताया कि पूरा जो एक ग्रुप होता है, ठीक है, मिलियन का या लैख का या 1000 का, उसको एक साथ बोलते हैं। तो ये बच्चों मिलियन वाले ग्रुप में है, तो ये बन गया बच्चों 78 मिलियन, 78 मिलियन। समझ रहे हो? समझने का तरीका समझो, एक चीज समझो, अगर मैं 7 को 10 मिलियन से मल्टीप्लाई करूं तो हो जाएगा 70 मिलियन, और 8 को मिलियन से करूं तो 8 मिलियन। 70 मिलियन और 8 मिलियन कितने हो जाएंगे बच्चों, 78 मिलियन। पर हम लोग क्या करते हैं, जो शॉर्टकट है वो ये है बच्चों की, पूरा जो एक ग्रुप होता है, चाहे वो लैख का है, चाहे वो करोड़ का है, चाहे वो मिलियन का है, चाहे वो बिलियन का है, उस पूरे एक ग्रुप के अंदर हम लोग बच्चों जो नंबर दिया रहता है उसे एक साथ बोलते हैं। तो ये पूरा मिलियन का ग्रुप है बच्चों, तो 78 मिलियन। उसके बाद ये 1000 का ग्रुप है बच्चों, ये 1000 वाला ग्रुप है, तो इस नंबर को पूरा एक साथ पढ़ेंगे हम लोग, 921,000, 900। ये पूरा नंबर क्या है बच्चों, 921, तो इसको पूरा पढ़ोगे 921। और ये कौन सा ग्रुप है, 1000 वाला, तो 921,000। इसके बाद तो आप देख ही रहे हो 100 वाले प्लेस पे कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं बोलेंगे, फिर क्या सीधा 92, तो आप लिख दोगे 92, 92। तो इस तरीके से आप अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करोगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आप 2 से 3 घंटे बाद आप लोग इसके अंदर रिकॉर्डिंग में जाओगे तो आपको वो देखने मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आप वहां से दोबारा समझ लेना, मेरी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है, आप लोग ट्राई करोगे। कोई प्रॉब्लम अगर आपको आएगी, एक स्क्रीनशॉट ले लो। ये जो जीरो है, ये तो 100 वाले प्लेस पे कुछ है ही नहीं बच्चों, 100 वाले प्लेस पे कुछ है ही नहीं।
तो इसलिए हमने उसको कुछ नहीं बोला, सीधा क्या पढ़ा, सीधा 92 पढ़ा हमने। एक बार दोबारा पूछो, क्या पूछना चाहते हो आप? कोई बात नहीं तमन्ना, आप एक बार ट्राई करना, इस एक्सरसाइज दोबारा करो घर पे बैठ के, ठीक है? पहले आप इसके सॉल्यूशन खुद करो, उसके बाद आप लोग पीछे आंसर की देख लेना इसकी। अगर आप करेक्ट कर रहे हो मतलब आपको समझ आ रहा है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो मेरे से दोबारा डिस्कशन कर लेना नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है? अभी मेरी 9th क्लास का टाइम हो गया, सो मुझे परमिशन चाहिए होगी आपसे, ठीक है? ओके, गुड बाय। गुड बाय बच्चों, मिलते हैं कल। और मैं फोटो 1.1 की फोटो सेंड कर दूंगा, 1.1 एक्सरसाइज की फोटो सेंड कर दूंगा आप लोगों को, आप घर पे बैठ के होमवर्क करोगे आज, और चेक करवाओगे मेरे को कल आप। गुड बाय।